वेलकम टू प्रियंका हैप्पी किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और से राइस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी राजमा लिए हैं, जिन्हें मैंने कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगो लिया था, क्योंकि मैंने इनको ओवरनाइट नहीं भिगोया, तो इसलिए मैंने सुबह इनको भिगोया था बिल्कुल गर्म पानी में, और बहुत अच्छे से ये गल भी गए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम कुकर में उबाल लेंगे। और पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये मैं ग्रेवी का बता देती हूँ आपको। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, जिन्हें मैं कद्दूकस करूँगी, इनकी प्योरी नहीं बनाऊँगी। और टमाटर, मिर्ची और लहसुन और अदरक, इनका मैं मिला के सबको प्योरी बना लूँगी। तो पहले मैं राजमा उबाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ कुकर लिया है, कुकर में मैं राजमा डाल दूँगी। और 1 चम्मच नमक डाल के हम इन्हें उबाल लेंगे। तो ये 1 चम्मच नमक डाल के मैं राजमा को मीडियम फ्लेम पे उबालना, ताकि राजमा बहुत अच्छे से उबले। तो मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे कम से कम मैं 4 से 5 सीटी में इसको बॉईल कर लूँगी राजमा को, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। तो जब तक हमारे राजमा उबलते हैं, हम सब्जी की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी। तो मैंने ये 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया था, जिसे मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 तेज पत्ता। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे ये जीरा। फ्लेम अभी बिल्कुल मीडियम रखिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चटक जाने देंगे इसको। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैंने कसा था प्याज को। अब मैं इसकी प्योरी नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि सब्जी बिल्कुल अच्छी गाढ़ी हो जाएगी इससे, कसेंगे तो प्याज को हम। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये प्याज। प्याज को अच्छे से आपको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्योरी, और फ्लेम को थोड़ा मीडियम ही रखिएगा। तो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है, ये देखो बिल्कुल ऑयल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर की प्योरी जो मैंने बनाई थी। मैंने अदरक और लहसुन मैंने साथ में इसके अंदर पेस्ट कर लिया है मिक्सी में। अब हम इसे पका लेंगे। अब टमाटर डाल दिया है, तो साथ के साथ इसमें नमक डाल देते हैं, ताकि ये जल्दी पक जाए। मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, और इसे ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए पका लें, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा एकदम टमाटर पकते ही। बिना किसी बाहर के स्पाइसेस के आज मैं घर से इतनी अच्छी राजमा की सब्जी बनाएंगे, एकदम रेस्टोरेंट वाली। तो मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए इसको। तो 5 मिनट हो गए हैं, देखो टमाटर एकदम से पक गया है, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे, मसाले। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें मैं डाल दूंगी ये 1 चम्मच मिर्ची। थोड़ा तीखा अच्छा लगेगा राजमा, इसलिए। आधा चम्मच डाल देंगे धनिया, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसे मिला के अच्छे से अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी, और कम से कम 10 मिनट के लिए मसाले को पकाऊंगी। तो 1 कटोरी में पानी इसमें डाल देती हूँ, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएंगे। और कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसे ढक के बढ़िया पका लो। और बीच में अगर आपको लगे तो एक बार ढक्कन हटा के देख भी सकते हो। तो मैं तो ढक के 10 मिनट के लिए ढंग से इसको पका लेते हैं। मसाले एकदम पकड़े पक जाएंगे और तेल भी ऊपर आ जाएगा। 10 मिनट हो गए, अब ढक्कन हटा लेते हैं एक बार। ये देखो ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है, यानी कि मसाला हमारा एकदम पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे राजमा। तो ये राजमा बहुत अच्छे से उबाल लिए मैंने, देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं। आपको ऐसे ही सॉफ्ट करने हैं, क्योंकि सब्जी में बहुत अच्छी बिल्कुल मिक्स हो जाने चाहिए राजमा आपके। मैंने पानी को अलग कर लिया है, क्योंकि पानी बिल्कुल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सब्जी में कितनी ग्रेवी रखनी है, इसलिए मैंने उसको अलग कर लिया है।
जितने अच्छे से राजमा उबलेंगे वो उतनी अच्छे ग्रेवी में मिक्स होंगे। तो राजमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट करें। तो अब मैं ऐड करती हूँ उसमें पानी। ये मैंने पानी को अलग से निकाल लिया था। अब पानी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना रखना चाहते हैं वो आप देख लीजिएगा। वैसे राजमा की सब्ज़ी में अगर पानी थोड़ा कम हो, थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो सब्ज़ी तो ये अच्छी लगती है। और लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी कस्तूरी मेथी। अब इसे 5 मिनट के लिए और उबाल ले लेते हैं इसको ढक के। हमारी राजमा मसाला एकदम बन के रेडी हो जाएगा 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट हो गए हैं। गैस को अब हम बंद कर देते हैं और ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा राजमा मसाला एकदम रेडी हो गया है। क्या मस्त अच्छे से मिक्स हो गया ग्रेवी के अंदर। तो आप धनिया से गार्निश करते हैं और सर्व करते हैं। तो हमारे राजमा मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई रेसिपी मुझसे चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।